ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण मास के दूसरे दिन दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की यह कथा। श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। इससे पहले हमने आपको भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था, जिसे आप दोबारा से मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। वहीं आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी, वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ठस से मस नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे, तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षीर और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इससे कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चल दिए। कार्तिकेय क्रौच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गए तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई।
वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा कुर्नूल जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर विराजित हैं भगवान मल्लिकार्जुन। शैलम पर्वत पर बसे होने के कारण लोग भगवान मल्लिकार्जुन को श्री शैलम नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक जंगल के बीचों बीच स्थित है। नल्ला मल्ला का अर्थ सुंदर और ऊंचा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और शक्ति यानी माता पार्वती दोनों ही एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता और बढ़ जाती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार मान्यता है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। मंदिर के निकट ही 51 शक्तिपीठों में से एक माता जगदम्बा का मंदिर है। माता पार्वती यही ब्रह्माराम्बा या ब्रह्मराम्बिका कहलाती हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ बहने वाली कृष्णा नदी को पाताल गंगा भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।